तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि TRE 1, 2, 3 में हर सर्टिफिकेट की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट और शैक्षणिक प्रशासनिक सब की जांच हो। जो आपत्तिजनक प्रावधान है उसमें संशोधन की मांग हम सरकार से करेंगे और सरकार को संशोधन करना होगा। और दरभंगा की खासियत ये थी कि 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की लड़की आंदोलन में शामिल। बारिश इतना तेज हो रहा था कि वहाँ पे छात्र छात्राएं डटे रहे बिहार मांगे डोमिसाइल को लेकर। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो ताकि सीटें खाली ना रहे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, आपको याद होगा कि ये बातें लगातार कह रहे थे अभ्यर्थी और ये बातें लगातार मजबूती के साथ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार। और आपने देखा है कि आखिरकार परिणाम क्या कुछ हुआ। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार को अभ्यर्थियों के सामने सरेंडर करना पड़ा और बिहार में लागू हो गया है डोमिसाइल, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि BPSC TRE 4.0 में लागू हो चुका है डोमिसाइल। तो आइए फिर एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार से भी और तमाम अभ्यर्थियों से भी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिलीप, आज तो आप बहुत खुश होंगे, क्या कहिएगा BPSC TRE 4.0 में आखिरकार डोमिसाइल लागू हो? देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की बात है। बिहार के लाखों छात्र छात्राएं जो लंबे समय से डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, तो उनकी मांग को नीतीश कुमार जी ने मान लिया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इस जीत का श्रेय, डोमिसाइल लागू होने का श्रेय बिहार के लाखों छात्र छात्राओं को हम दे रहे हैं। बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के संघर्ष को, उनकी एकजुटता को इसका श्रेय जाता है। और नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन अब देखिए उसको संभव इन बिहार के इन छात्र छात्राओं ने करके दिखाया है कि एकजुटता के साथ जिस तरह 5 जून को पटना में हम लोग आंदोलन किए, 2 जुलाई को पटना में आंदोलन हुआ, उसके बाद 15 जुलाई को सासाराम में हुआ और 20 जुलाई को समस्तीपुर, 25 जुलाई को दरभंगा में हुआ। और दरभंगा की खासियत ये थी कि 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की लड़की आंदोलन में शामिल। क्या बात कर रहे हैं? 800 से 900 लड़कियां ही आंदोलन, बिल्कुल लड़की शामिल थी, जो कि आज तक किसी आंदोलन में इतना संख्या नहीं रहा होगा। उसके बाद फिर 28 जुलाई को फारबिसगंज अररिया में किए, फिर 1 अगस्त को पटना में आंदोलन हुआ। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग बिहार बंद भी करेंगे और 20 से 22 अगस्त के बीच हम लोग को बिहार बंद करना था, डेट सिर्फ निर्धारित करना था। लेकिन सरकार को भी ये उनका जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, उनसे पता चल गया कि भाई ये लोग बिहार भी बंद करेंगे अब आगे। और 7 से 12 के बीच में फिर आंदोलन की भी बात थी, तो सरकार ने डोमिसाइल लागू करने की घोषणा कर दिया, खासकर नीतीश जी ने किया। तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को भी। लेकिन अभी पूरा न्याय नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? उंगली दिखाकर कह रहे हैं कि अभी तक पूरा न्याय नहीं हुआ है, यानी कि न्याय देना है तो पूरा दो, अधूरा नहीं चलेगा। ये सिर्फ TRE में हुआ है, बिल्कुल। अभी दरोगा सिपाही BSSC में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। तो सभी भर्ती में पहले डोमिसाइल लागू किया जाए। और TRE में भी जो डोमिसाइल लागू करने की घोषणा सरकार ने किया, तो पहले तो हम लोग को जानकारी नहीं थी कि कैसे ये लागू करेंगे, लेकिन घोषणा हुआ तो कम से कम इतना खुशी हुआ कि चलो घोषणा तो हुआ कि डोमिसाइल लागू होगा। लेकिन आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें जो बाहर बातें आ रही है, तो उसमें कुछ जो प्रावधान उसका है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए गए, तो उसमें कुछ जो कंडीशन लगाया गया जिसपे अभ्यर्थियों को आपत्ति है, तो उन ऐतराज हो रहा है। तो क्या दिलीप कुमार को भी ऐतराज हो रहा है? जी बिल्कुल, कुछ जो उसमें कंडीशन है उस पे आपत्ति है। तो अभी हम पहले उन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जहां भी कुछ खामियां हैं, जो आपत्तिजनक प्रावधान है, उसमें संशोधन की मांग हम सरकार से करेंगे और सरकार को संशोधन करना होगा और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। इसके अलावा आप देखिए BPSC TRE 1, 2, 3 में जितना फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच हो। बिहार के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाली बाध्यता लगा दी गई है, तो ये जो टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है, आपको क्या लगता है कितना जायज है? देखिए इसमें क्या दिक्कत होगा, अभी तो हम पूरा पढ़े नहीं है, पहले पढ़ेंगे, चूंकि अभी हम देखे नहीं है। लेकिन जैसा कि आप भी बताए, कुछ लोग और बताए हैं, तो उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि बिहार के बहुत सारे लोग बिहार से बाहर पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए उनके माता या पिता या कोई भी जॉब करते हैं, तो वहाँ बच्चे रह गए, तो वहाँ पढ़ाई करना शुरू कर दिए। तो इसके आधार पे आप अगर डोमिसाइल से या आरक्षण से वंचित कीजिएगा तो ये तो गलत होगा, इसमें संशोधन की जरूरत है। और दूसरा चीज ये भी कि अगर बिहार से बाहर की कोई लड़की बिहार में शादी कर लेती है,
तो फिर वो तो यहाँ की हो गई, बहू हो गई, बिल्कुल हो गई। उनका बाल बच्चा हुआ, यहाँ का सब कुछ हो गया। जी, जी। तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। और कोई बिहार की लड़की अगर बाहर जाके शादी कर लेती है तो आप उसको आरक्षण दे रहे हैं, जबकि नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें भी कंडीशन लगना चाहिए 7 से 10 साल, जो भी सरकार तय करे कि उतना साल से अधिक आप अगर आप बिहार में है, अगर बिहार से बाहर की लड़की यहाँ शादी हो गया और इतना साल से आप रह रहे हैं तो आपको आरक्षण डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए, होना चाहिए। और ये जो मैट्रिक इंटर की बाध्यता रखी गई है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये मैट्रिक इंटर बिहार के मूल निवासी होना चाहिए, बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। मैट्रिक इंटर कहीं से करे, इससे फर्क नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको देखेंगे, इस पे फिर बात करेंगे और सरकार से भी हम मांग करेंगे। और बिहार के सभी सरकारी नौकरी में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब में डोमिसाइल 90% सीधे तौर पे लागू हो। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4.0 में ही नहीं, बल्कि बिहार की तमाम नौकरियों में आप पूरी तरह से डोमिसाइल लागू करें। बिल्कुल, सभी में हम लोग चाहते हैं। और हमने कहा भी था कि सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। कहीं ये नहीं था कि सिर्फ टीआरई में डोमिसाइल के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और अलग अलग जिला में भी जाके आंदोलन हुआ है। तो हम अभी भी नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू कीजिए, प्रत्यक्ष रूप से 90% और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू कीजिए, जिससे बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछा जाए। अभी झारखंड का देखिए नोटिफिकेशन आया 8 जुलाई को, उसमें है 50% क्वेश्चन झारखंड से संबंधित ही पूछे जाएंगे। अब आप बताइए, तो झारखंड के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, तो बिहार में भी इस तरह से किया जाए। कई और राज्यों में इस तरह का प्रावधान है, तो बिहार में भी किया जाए। और फर्जी आवासीय बनाकर बहुत सारे लोग बिहार में आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, फर्जी ये है, आवासीय। बिल्कुल टीआरई 1, 2, 3 में लिए हैं, तो तीनों का देखिए, आप जांच कुछ भी कहते हैं दिलीप, तो हम आपसे यही सवाल पूछते हैं कि प्रमाण है ना, सबूत है ना, एविडेंस बिल्कुल, है ना। बिल्कुल हम सबूत और एविडेंस के आधार पर ही बोलते हैं, हम ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। और ये बात सरकार के लोगों को भी, अधिकारियों को भी पता है कि बिना मतलब हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में हर सर्टिफिकेट की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट और शैक्षणिक प्रशासनिक सब की जांच हो। उसके अलावा बायोमेट्रिक की जांच हो, और जो भी फर्जी बारा किया किसी तरह सबको बाहर किया जाए। और अभी जो महिला आरक्षण का लाभ अब बाहरी को नहीं मिलेगा, तो इसके बाद अब महिलाओं, बिहार से बाहर की महिलाओं ने भी फर्जी आवासीय बनाना बिहार का शुरू कर दिया है, महिलाओं ने भी बिल्कुल, फर्जी आवासीय बनाना ताकि यहाँ के आरक्षण का लाभ ले सके। तो इसलिए टीआरई 4 में अच्छे से डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। ये सारा चीज होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सभी बहाली में पारदर्शिता आनी चाहिए। हम उस पर जाएंगे दिलीप, लेकिन हमें याद है कि इससे पहले जब हम इसी तरह से चाय की दुकान पर बैठ करके चर्चा कर रहे थे, तो उस वक्त आपने बताया था कि हमारे सूत्र ने हमें बता दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जल्द से जल्द आप डोमिसाइल लागू करिए। तो कौन हाथ था वो सूत्र? देखिए, आपको कैसे पता चल गया था? 2 जुलाई को मैंने आपको कहा था कि हमें पहले ही बता दिया गया है। फोन आ गया था आपके बिल्कुल, पास? फोन आ गया था कि आपने जो 2 जुलाई को जो ज्ञापन दिया था, उन सभी बिंदुओं पे बात हो रही है और डिमांड पूरा होगा आपका। थोड़ा धैर्य रखिए, आंदोलन नहीं कीजिए। लेकिन हमने कहा था कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम कैसे विश्वास करें, अभ्यर्थियों को हम कैसे भरोसा दिलाएं। और देखिए, नीतीश कुमार, हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी ने निर्देश दे दिया है। ये तो हैरत अंगेज बात है यह कि दिलीप कुमार को पहले ही पता चल गया था। ये तो देखिए, अब जब सरकार के पास हम जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें सूचना दी जाएगी। तो हमें सरकार के अधिकारियों ने ये सूचना दिया था कि आपने जो मांग किया उस पर विचार हो रहा है और नीतीश जी का, मुख्यमंत्री जी का निर्देश आ चुका है कि इसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये बात तो हम सार्वजनिक रूप से भी बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना दिलीप कुमार कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों इतनी देरी कर दिया आपने? जब आपको डोमिसाइल लागू करना ही था तो इतना हंगामा बरपाने की जरूरत क्या थी? इतना देरी करने की जरूरत यही तो हमने अभ्यर्थियों को इतना परेशान करने की यही तो हमने भी कहा था ना कि जब तक आप ऑफिशियली जारी नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे। लेकिन देरी क्यों किया? देरी जब आपको यही करना था तो देरी क्यों ये की? तो इतना क्यों तड़पाया? कम तड़पे हैं आप। इसका जवाब तो आपको सरकार से पूछना होगा, नीतीश कुमार जी से पूछना होगा, सरकार के लोगों से, अधिकारियों से पूछना होगा। हम भी तो यही चाहते हैं कि जल्दी लागू कर दीजिए भाई। हमको कोई शौक थोड़े है कि आंदोलन करे, सड़क पे लाठी खाए, मार खाए। आपने 1 अगस्त को देखा होगा किस तरह पुलिस हमें घसीट के ले जा रही थी। तो ये सब करने का कोई किसी को शौक से तो नहीं हम लोग कर रहे हैं। तबीयत खराब होने के बाद भी हम आंदोलन कर रहे थे और अभी भी तबीयत खराब है, अभी हमको इलाज कराने के लिए जाना है। तो हमको तो कोई शौक नहीं था आंदोलन करने का, लेकिन चूंकि सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही थी इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अभी भी जो डोमिसाइल का प्रावधान
क्या है उसको हम लोग देखेंगे, और जहां भी छात्र हित में नहीं होगा जो प्रावधान, उसके खिलाफ हम बोलेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उसमें संशोधन किया जाए। लेकिन अभी एक मांग तो आपने कर दी है कि बिहार में आप पूरी तरह से डोमिसाइल लागू बिल्कुल, कीजिए। ये डिमांड हमारा शुरू से है। तो चुनाव से पहले ये चाहते हैं, बिल्कुल, चुनाव से पहले ही चाहते हैं हम लोग, चुनाव से पहले और चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कीजिएगा? आप आंदोलन- मत बोलिएगा आंदोलन। नहीं नहीं, जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, अधिकार है कि आंदोलन कर सकते हैं, वोट का समय है, वोट में हम इसको ये कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये जबरदस्ती। मुख्यमंत्री ने कर ना दिया जो चाह रहे थे आप। देखिए, एक कहावत है ना, मांगा उसी से जाता है जो प्यार से दे दे, ठीक है। तो नीतीश कुमार जी हम लोगों की मांगों को सुन रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं। अगर वो नहीं मांग को मानते, नहीं सुनते, तो हम लोग क्यों करते? जब ये हो जाता कि नीतीश कुमार जी एकदम नहीं सुनने वाले हैं, तो हम लोग नहीं आंदोलन करते, सीधा चुनाव में हम लोग बहिष्कार करते या जो करते। लेकिन हमको पता है, हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी वैसे व्यक्ति है, जब उनके कानों तक सही से मुद्दा चल जाएगा तो उस पर वो किसी का नहीं सुनेंगे, सिर्फ युवाओं की सुनेंगे और वो फैसला लेंगे। और अभी हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कीजिए। फिर से आग्रह कर रहे हैं। बिल्कुल, डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू कीजिए, और प्रावधान ऐसा रखिए कि बिहारी अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। और मांगे सुनी गई, लेकिन अपनी मांगे अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। एसटीटी वालों के साथ भी आप न्याय कीजिए, क्योंकि साल में आपने खुद कहा था सरकार ने कि 2 बार कराएंगे, अभी 1 बार भी नहीं हुआ। तो एसटीटी वालों के साथ भी न्याय कीजिए। इसके अलावे आप जो भी स्टूडेंट का मुद्दा है, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, चुनाव से पहले पूरा हो, लाइब्रेरियन की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, दरोगा की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, और भी जो सरकारी पद खाली है सभी डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकाला जाए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि जल्द। आगे की बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों से बात कर लें। आप लोगों की राय क्या है? हम लोग खुश हैं? अब तो वोट दीजिएगा ना नीतीश हाँ कुमार खुश हैं, लेकिन ये चीज वोट दीजिएगा ना नीतीश कुमार? जरूर देंगे। लेकिन बात ये है कि हम लोगों की जो मांग थी, कहा जाता है बॉर्डर लाइन पे हम लोगों की खुशी है। अगर लेकिन आप लोगों ने क्या कहा था कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, अब तो डोमिसाइल आ गया है तो वोट दीजिएगा ना। आज बोल दीजिए कि नीतीश कुमार जी, हम आपको ही वोट देंगे, युवा आपके ही साथ देंगे, लेकिन सभी भर्ती में 90% डोमिसाइल चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। अगर बिहार में पूरी तरह से हाँ, डोमिसाइल पूरी तरीके से, क्योंकि दूसरे राज्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लागू है, और बिहार में बिहार के प्रतिभा का पलायन रुके, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा डोमिसाइल है। क्योंकि एक एक नंबर से हजारों छात्र छात्राएं नौकरियों से बाहर हो जाते हैं। अगर जो ब्रेन वाले, जो अच्छे से जो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो छात्र अगर बिहार में नहीं टिकेंगे, दूसरे राज्यों को मजबूत बनाएंगे, तो फिर बिहार को यानी कि आप भी पूरी तरह से खुश नहीं, हैं? अभी आधा अधूरा न्याय मिला है। अच्छा, जैसा अन्याय मिलेगा वैसा काम होगा। आधा अधूरा न्याय मिला है। चाहते क्या है आप लोग? बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू हो। अच्छा, प्राथमिक शिक्षक में 100% हाँ। और उससे सभी अन्य भर्ती में नौकरियों में 90% लागू हो। आपको लगता है कि अब सुना जाएगा? कहे नहीं सुना। बहुत हो गया, बहुत आप लोगों ने बोल दिया, नीतीश कुमार ने सुन लिया। तो हमारी अब तो आप लोग जबरदस्ती, हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, दबाव बना रहे हैं। कोई दबाव नहीं है। दबाव काहे के बने? इतने चिलचिलाती धूप में आप भी कवर किए थे 5 जून को, उमस भरी गर्मी थी, चिलचिलाती धूप था, उतना में भी हम लोग 5 जून को पटना में, फिर 2 जुलाई को पटना में, फिर आपको 15 जुलाई को सासाराम में। उसके अगले ही दिन ट्वीट आता है मुख्यमंत्री जी का कि टीआरई 4 और 35% महिला आरक्षण को लेकर याद है। और समस्तीपुर में 20 जुलाई को, और 25 तारीख को दरभंगा में, और वहाँ पे बहुत संख्या में छात्राएं दरभंगा की थी, और 28 तारीख को फारबिसगंज अररिया में। और बारिश इतना तेज हो रहा था कि वहाँ पे छात्र छात्राएं डटे रहे बिहार मांगे डोमिसाइल को लेकर। 1 अगस्त को यानी कि युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी है। अब आगे क्या देखिए, आगे हम लोग की मांग कह रहे हैं कि आधा है, पूरी तरह से खुश हाँ, तो नहीं है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में सवाल पूछा जाएगा, अब आगे क्या? आगे यही है कि नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू कीजिए, न्याय कीजिए, एसटीटी वालों के साथ भी न्याय कीजिए, और टीआरई 4 में आप रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाए, डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, फर्जी आवासीय बनाकर कोई फिर बिहार में आरक्षण का लाभ न ले ले, या बिहार का ही कोई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांगता का, या बिहार से बाहर के लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांगता का लाभ न ले ले, या किसी भी तरह का लाभ न ले ले। तो इसलिए शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक सभी तरह के सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से हो, और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि सीटें खाली ना रहे।
सीटें खाली ना रहे तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दिलीप कुमार ने, और क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी वो भी हमने आपको सुनाया है। साफ साफ कह दिया है कि न्याय देना है तो अधूरा न्याय नहीं चलेगा, न्याय देना है तो पूरा न्याय कीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।